मेडिकल के छात्र देख लीजिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा ऑफिस के सामने खड़े हैं। क्या मांगे हैं सर? हम लोग बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्र हैं। बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग पैरामेडिकल कॉलेज से आए हुए छात्र हैं। ये वैसे छात्र हैं जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट बेरोजगार छात्र हैं। जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, और जो छात्र पास आउट हो गए हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। छात्र बेरोजगार है। हम लोग बरसों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल की गठन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। देश के सभी राज्यों में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बिल बनाया गया, सभी जगह काउंसिल की गठन हो चुकी है, जबकि बिहार एकलौता एकमात्र पिछड़ा राज्य है। यहाँ के नेताओं के निकम्मेपन के वजह से यहाँ काउंसिल की गठन नहीं हुई है। यहाँ वैसे छात्र पैरामेडिकल ही बिहार के पैरामेडिकल की रीढ़ की हड्डी होती है। हर पार्टी में निकम्मे नेता, हर पार्टी में निकम्मे नेता है। अगर पार्टी में निकम्मे नेता नहीं होते तो आज तमाम बिहार के छात्र सड़क पर नहीं होते। जो छात्र अप्रोन पहाड़ के मरीजों का सेवा करने का काम करते हैं उनको आप आंदोलन करवा रहे हैं। अगर सरकार को चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि छात्रों से मिले, छात्रों की मांग को समझे, उनका निराकरण करे, जबकि आज स्थिति यह है कि सरकार सुरक्षित नहीं है। सरकार अपना सरकार बनाने में, तोड़ जोड़ की सरकार बनाने में, पार्टी बदलने में माहिर है, उसमें लगी हुई है। तो बिहार के आवाम युवाओं के बारे में सोच नहीं रही है, जिसके फलस्वरूप हम लोग को विधानसभा मार्च और आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए हम लोग का सेशन जो है ना 2 साल का सेशन है, जिसको पूरा करने में 5 साल लग जाता है। देखिए 3 साल उम्र, 3 साल ऐसे ही पार हो गया। उसके बाद वैकेंसी समय पर नहीं आती है। 2020 में वैकेंसी आया था, उसको रद्द कर दिया गया, उसको भी रद्द कर दिया गया। 5-10 साल बाद एक वैकेंसी आया था, उसको रद्द कर दिया गया। और 33 जिलों में जो पैरा मेडिकल संस्थान खुला है उसको पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। सिर्फ कागज पे चल रहा है, सारा पैरा मेडिकल संस्थान सिर्फ कागज पे चल रहा है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहार में जो 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके छात्र को, पैरा मेडिकल छात्र को रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, सब बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है, कुत्ता घूमता है, लेकिन रहने के लिए छात्रावास नहीं दिया जाता है। और सेशन का सुनिए, 2 साल का सेशन किसी भी राज्य में, हर एक राज्य में 2 साल का सेशन है, मुश्किल 2-4 महीना आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आप सोच सकते हैं 2 साल का सेशन 5 साल में पूरा होता है। इस तरह का चीज़ बिहार में चल रहा है। आज से नहीं, ये वर्षों से यही चल रहा है। 2016 से हम लोग, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मानते हैं कि पैरा मेडिकल जो कॉलेज है बिहार में, उसका भी कहीं निजीकरण करने की साजिश चल रही है। बिल्कुल तरह से निजीकरण करने का साजिश कर रहा है सरकार, इसलिए कि 2020 में 7 निश्चय योजना के तहत सरकार विकास के नाम पर सभी जिले में कॉलेज खोल दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का बहाली नहीं हुआ। सरकार क्या कर रही है? सरकार, आप बताइए, जिन बच्चों को ये पता नहीं रहेगा कि इस हाथ में नस कहाँ है, आर्टरी कहाँ है, वो बच्चा क्या सही इलाज करेगा, क्या सही इंजेक्शन दे पाएगा? देश के 27 राज्यों में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो गया। बिहार एकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर पैरामेडिकल छात्रों को लगता है जन्म लेना एगो पाप हो गया है। सरकार यहाँ पर आज तक काउंसिल का गठन नहीं की है। 2 साल का कोर्स है, 5 साल में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार इस पर कब ध्यान देगी? 2022 में बहाली आया, सरकार उसको 2023 के दिसंबर में रद्द कर दिया। सरकार को उसको रिस्टोर करके पूरा करना चाहिए। लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, तमाम तरह का ड्रेसर। अब तो सरकार बनी है, फिर से क्या डिमांड है? देखिए, पहले भी सरकार बनी थी और हम लोग रोड पर थे, आज भी सरकार बनी है, हम रोड पर है। अगर ये सरकार भी काम नहीं करेगी तो इन लोगों को हम लोग चुनाव में दिखा देंगे। साथ ही साथ किसी भी मेडिकल कॉलेज में इन लोगों को घुसने नहीं देंगे। अगर हमारा काम नहीं करेगा, पैरामेडिकल छात्रों का काम नहीं करेगा, तो नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सम्राट चौधरी जी भी क्यों ना हो, किन्हीं को हम लोग मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पतालों में घुसने नहीं देंगे। सरकारें बनती और बिगड़ती रहेंगी। ऐसे छात्र 2 पार्टों के बीच में पिसते रहेंगे। नेता अपने गद्दी की
कुर्सियों पर बैठते चलेंगे। इनका भविष्य किस दिन सुधरेगा, इसकी सोच किसी के पास नहीं है। देखना है कि नए स्वास्थ्य मंत्री से जो आशाएं लेकर यहाँ ये पहुँचे हैं वो इसे पूरा कर पाते हैं या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी।